बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत के पहले दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उस पर किस तरह से सदन के अंदर और बाहर घमासान छिड़ा है, देखिए रिपोर्ट। They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are dividing. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ये तल्ख तेवर संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के दौरान देखने को मिले। एक समय पर तमिलनाडु सरकार भारत सरकार के साथ पीएम श्री एलोकेशन पर एमओयू साइन करने को तैयार थी। पहले वो सहमत हुए, फिर वो वापस गए और पलट गए। अब पीएम श्री एलोकेशन के बारे में भी जान लीजिए। तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। पीएम श्री स्कूलों में दूसरी भाषा में पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र पीएम श्री और नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर बहस के दौरान डीएम के सांसद दयानिधि मारन मर्यादा की सीमा रेखा को पार कर गए, लेकिन दयानिधि मारन का रवैया सदन के बाहर आकर भी नहीं बदला और उन्होंने सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावों का सदन के बाहर खंडन किया। Dharmendra Pradhan, who lied, saying that the DMK government had agreed in principle. Never, ever DMK government agreed to NEP or the new three-language policy. All we said was we cannot, because we are against three-language policy. Why should our students alone in Tamil Nadu learn three languages, whereas the students from North India learn only one language? We are not against Hindi or any other language, but our students want to learn Hindi, they are free to do so, but don't force them on. Today, the successful scientists in India. वहीं कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। विपक्षी दल ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के साथ ही डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को भी मुद्दा बना रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की मांग की। और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज का अंदाज कुछ ऐसा रहा। नई शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी से लेकर वोटर लिस्ट को मुद्दे और वक्त संशोधन पर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। 10 मार्च से शुरू हुआ यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।